जो सर्वे करने वाला आया था उसको सब जो है बच्चा चोर समझ लिया है। वो अगर थोड़ा सा और दिक्कत होता अगर बताने में तो बेचारा को अदकुट मार लगता अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के एक न्यू ब्लॉग में। जैसे ही कल पंचायती हो गया था तो उसके बाद से और जो ज़मीन वगैरह बची हुई थी जिसमें दादा वाला ज़मीन था उसका बंटवारा आज जो है ना हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो कागजी है ही, लेकिन जो है हम लोग जो है ना रस्सी लेके गिराने जा रहे हैं कि कितना किसके हिसाब में पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगता है सब चीज़ करने में और इसमें कौन किधर से रहने वाला है। तो दोस्तों यही वाला प्लॉट है जो 25-26 कट्ठा करके है। तो इस पे जो है दो के वाला है। तो हम लोग जो है इस तरफ भी एक आदमी, इस तरफ भी चारों आदमी रहेगा और उस तरफ भी चारों आदमी रहेंगे। तो हमको पता नहीं किस तरफ से मिलता है, जिस तरफ से मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस जो उसमें जिसमें गाछ लगा हुआ है वो इलाका में वो ज़मीन मेरा पापा खरीदे हैं। तो वो भी ज़मीन है, खैर जो भी हो जाए तो मेरा उससे कनेक्टेड हो ही जाएगा ज़मीन। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो ये ज़मीन बहुत ज़्यादा दिन से ही विवादित है घर में लेके। आप देखते हैं इसका फैसला हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि लीज इसमें मिलता है 40-50 हज़ार रुपया पर साल का। दोस्तों सब पहुंच चुका है, आप देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पंचायती करने में, फैसला करने में। दोस्तों 1-2 घंटा टाइम लगा, उसके बाद जो है पंचायत करते हैं। ये ज़मीन का विवाद जो है सुलझ गया है, लेकिन अभी पूरा तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये मौखिक है। हो सकता है कि इसमें जो है अरंगा लगाए, क्योंकि हम जानते हैं अंकल लगाएंगे अरंगा। एक अंकल है जो अरंगा लगा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर ज़मीन का मोटेशन बाकी हो उस ज़मीन का मोटेशन वगैरह करवाते हैं तो उस ज़मीन का भी रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ज़मीन का जो है क्लियर तो हो गया है मौखिक, और एक समायत पर है वो ज़मीन बचा हुआ है, उसको भी जाके क्लियर करते हैं। वो भी जो है 25-26 कट्ठा करके ज़मीन है, वो भी है। उसमें भी 6-6 कट्ठा करके ज़मीन होगा। तो सब तो मिल के जा रहे हैं उधर ही, तो हम भी चलते हैं क्योंकि रस्सी मेरे ही हाथ में है। तो क्लियर करते हैं वहाँ का भी ज़मीन, क्योंकि खेत तो अपना से करना नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते नहीं, पापा भी नहीं रहते यहाँ पे। तो लीज पर ही लगता है। जैसे कहते हैं, जैसे 1 बीघा का जो 20,000-25,000 रुपया सलियाना देता है वो खेत करता है, तो वही आदमी सब करते हैं। तो उन्हीं को दे देंगे खेत करने के लिए। लेकिन जो है ये हो जाएगा कि मेरा ये खेत है, उसमें हम पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। जिससे पेड़ वगैरह लगा देंगे तो भविष्य में मेरा अच्छा उसका आमदनी भी मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों, वहाँ जाते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग जो है अपने कब्रिस्तान वाले खेत से हिस्सा कर लेते हैं, और वहाँ से निकल कर एक है हम लोग का समायत वाला ज़मीन, जो 1.25 बीघा ज़मीन है, उनको फैसला करने के लिए हम अपने बड़े पापा को ले जाते हैं। वो भी ज़मीन पड़ती है उसी के तरह, जो कि कम से कम 1 साल से पड़ती है। तो उनको भी आज जो है जाके फैसला करते हैं, और बड़े पापा का सहमत होगा तो वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं उसमें भी कितना टाइम लगता है। वैसे भी एक बड़े पापा हैं जो मेरे बड़े पापा हैं। तुम लोग जिधर से कहोगे हम उधर से रह जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं, उनको एक तरफ से दे देंगे साइड से, हम लोग जो है फिर 2 आदमी रह जाएंगे और 1 आदमी को उधर साइड कर देंगे। 3 आदमी को 4 हिस्सा 1 बीघा 6 कट्ठा करके है, 26 कट्ठा या 25 कट्ठा करके है ज़मीन है। यही 2 ज़मीन जो ज़्यादा विवादित है, क्योंकि ज़्यादा रोड से नज़दीक में है वो ज़मीन। वो ये हमारे गांव का श्याम एरिया वाला ज़मीन है, लेकिन फिर भी इनका वैल्यूएशन है 2-3 लाख रुपया कट्ठा है रोड सटा के। इसीलिए इस पे जो है ना सब मरता है ज़मीन के लिए। क्या करें, मरना वाजिबी है, क्योंकि जो है दादा जो है ज़मीन रोटी है, और क्या कहते हैं उसको, मक्के का रोटी, और क्या कहते हैं सरसों का साग, ये मिला के खा के ज़मीन अर्जे हैं। तो अब तो लाजमी है कि हम लोग को जो है उसको बचा के रखना चाहिए, और बचाने का काम इंशाल्लाह करेंगे, और होगा तो इंशाल्लाह इससे 2 गुना अर्जेंगे ज़रूर। हमारा बड़े पापा लोग का थी दुआ रहेगा। तो क्या बड़े पापा, इंशाल्लाह। चलिए, वो सब तो वहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग भी जाते हैं। दोस्तों यही वाला खेत है जो ये समायत पड़ता है। ये मेरा दादा वाला खेत है, और ये जो है बड़का दादा वाला खेत है, जो ये दूसरा खेत लीज पे कर रहा है। तो इनका जो है रस्सी वगैरह, ये तो चरखुट ज़मीन है, तो इस पे जो है फटाफट फीता गिरवा लेते हैं, और
4 हिस्सा कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें फटाफट जो है करा के उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आगे, क्योंकि वहाँ जाना है। वहाँ देखिए अंकल जी वो कर रहे हैं, नहीं तो वो हमको गुस्साएंगे कि हम कर रहे तुम नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, ये फटाफट करते हैं। रस्सी गिरा के तो हम लोग नाप लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, 6-6 कट्टा करके ज़मीन होगा इसमें, क्योंकि 24-25 कट्ठा ज़मीन है, तो 4 भाई है मेरे पापा, तो 6-6 कट्टा करके ही होगा। और ये बड़ा दादा का ज़मीन है, तो वो वाला वो जो जिसमें पड़ती है जो सामने में है वो ज़मीन जो है उसी का हम लोग रस्सी लगा के नापी कर रहे हैं, क्योंकि वैसा नामीन तो है ये है, सब अमीन लेके जो है मखाना लग रहा है इसमें, तो इससे जो है ऐड तो बना हुआ है, अमीन लगा के ही बनवाया था। सिर्फ जो है हम लोग को इसमें जो है सिर्फ रस्सी गिरा के बांट लो। बड़े पापा का कहना था कि ये ज़मीन जो है पड़ती रखवाए थे, क्या उसको अपना से करना था, इसलिए जो है हम लोग तो खेत करते नहीं हैं, तो जो खेत कर रहा था उन्हीं को देंगे, वो बड़े पापा अपने से खेत करेंगे। तो हो तो गया है, और कुछ मुद्दा बचा हुआ है जो ये लोग जो है आपस में बातचीत करके सुलटा रहे हैं। और वैसे तो हमारा गांव का नज़ारा ये है, अभी जो है हर जगह मकई जो है बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमारा गांव जो है एकदम पानी इलाका में है, बहुत पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पे जो है मकई वगैरह अभी छोटा छोटा ही है। वैसे ज़्यादातर तो यहाँ मखाना लगता है, तो मखाना तो लगना स्टार्ट हो गया। ये देखिए इसमें तैयार हो गया, अब जो है मखाना इसमें लगेगा। कोई बात नहीं है, मिलते हैं फिर दोस्तों। वीडियो रिकॉर्ड कर कौन जी सबूत है ना, ठीक है तो बोलबे ना, पहचान से खबर आबै छै ना, पहचान वाला अपनी के छै, सलाहकार आबै छ, तब तो बढ़िया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो है टेंशन वाली बात हो गई है, जो सर्वे करने वाला आया था उसको सब जो है बच्चा चोर समझ लिया है। वो अगर थोड़ा सा और दिक्कत होता अगर बताने में, तो बेचारा को अतकुट मार लगता। अब इतना आदमी है यहाँ पे, मारते मारते अतकुट कर देता, लेकिन बच गया अभी लेकिन जो है सब टेंशन फ्री हो गया है। लेकिन जो गलतफहमी हुआ था उस गलतफहमी जो है गलतफहमी तो दूर हो गई थी सबका, लेकिन जो है मेरे गांव का लड़का सब जो है उसको पकड़ के रख लिया था कि जब तक तुम्हारा कोई आएगा नहीं या तुम कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक नहीं छोड़ेंगे तुमको। उसके बाद उसका एक बड़ा अधिकारी आता है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।